1.14 इरोडोव। और ये जो सवाल यहाँ पर है आपके सामने, ये कठिन सवालों में से एक सवाल माना जाता है, ठीक है ना। तो मैं उसको ट्राई करता हूँ, थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, थोड़ा अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। गलती इस सवाल के अंदर ये हो जाती है हमसे कि इसका फिगर सही बन नहीं पाता है। लाइक हम फिगर अपने अंदाजे से बनाते हैं, ठीक है, तो जो है गड़बड़ा जाता है मामला, ठीक है। तो मैं आपको पूरा अभी अच्छे से करके दिखाता हूँ, गलती बताऊँगा कहाँ पर है। सवाल है ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर्स। अब ये सबसे डेंजरस चीज़ है, अब इतनी लंबी तो ट्रेन होगी, ठीक, तो उन्होंने दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। L is equals to 350 meters, starts moving rectilinearly with a constant acceleration, W is equals to 3 into 10 power minus 2 meter per second square, बहुत बड़ा acceleration नहीं है। T बराबर 30 seconds after the starts, the locomotive headlight is switched on. This is event number 1. And T बराबर tau बराबर 60 seconds after that event, the tail signal light is switched on. ठीक है, find the distance between the two events in the reference frame fixed to the train and to the earth. ठीक है, अब अर्थ वाले में दिक्कत है, ठीक है। How and at what constant velocity v relative to the earth must a certain reference frame k move for the two events to occur in it at the same point. This is a very important point. दोनों इवेंट सेम पॉइंट पर हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइट है और दोनों सवालों को मैं अलग अलग लगाऊंगा। पहले पार्ट को करते हैं। अ ट्रेन ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 350 स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली, ठीक है भाई साहब। हाँ, अब देखिए फिगर बनाने में ही साला पूरा लोचा हो जाता है इसमें। ये देखिए, ये यहाँ से ये आपने ये एक ट्रैक बनाया, तो बोले ठीक बात है भाई, ठीक है। ये देखिए, अब ये ट्रैक बना दिया, समझिएगा पूरी बात। अब आपने ट्रेन बनाई, अभी ट्रेन लंबी है, ठीक है, ट्रेन जो है वो लंबी है, तो बोला ठीक है भाई। हाँ, अब क्या हुआ भाई, तो आपने बोला कि भाई लेट्स से ये देखिए यहाँ से आया, ट्रेन थोड़ी लंबी बनाइएगा फिगर में वरना गड़बड़ होगा। तो ये देखिए आपने लंबी ट्रेन बना दी ऐसे करके, और ये देखिए, ठीक है, एक हेडलाइट है और एक पीछे वाली लाइट है, ठीक है ना। हाँ, इवेंट 1 क्या है भैया, ठीक है, लोकोमोटिव हेडलाइट स्विच्ड, ठीक है। और इवेंट 2 क्या है भैया, हाँ, सिग्नल लाइट, द टेल सिग्नल लाइट। तो एक लगी है बत्ती भाई साहब पीछे और एक लगी है बत्ती आगे, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, तो बोलो भाई 30 सेकेंड बाद ट्रेन की पहली बत्ती जल गई, ठीक है। तो अब गलती क्या होती है कि हम पहले 30 सेकेंड पे ट्रेन के द्वारा ट्रेवल दूरी निकालने लगते हैं, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर आप दूसरे इवेंट के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखें, ठीक है, तो ये कैसे सेट होगा ज़रा समझिएगा पूरी बात को, ठीक है। पहला इवेंट हुआ T बराबर 30 सेकेंड पर, ठीक है, तो उसको हम T1 मान लेते हैं, ठीक है। तो उस समय तक ट्रेन ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी होगी, तो आपने बोला सर v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT, ऐसे करके लगाएंगे हम, ठीक है। हाँ, एक्सेलरेशन को हम w लिख दे रहे हैं भाई, इन्होंने w लिखा है, और ये कितना आ जाएगा T1, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की कितनी है, 0, ठीक है। तो T1 माने 30 सेकेंड्स मैं यहाँ पे डालूंगा, जैसे ही 30 सेकेंड्स डालूंगा इस स्थान पर मुझे ट्रेन की वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक, कि 30 सेकेंड के बाद ट्रेन की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। 30 सेकेंड बाद जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी, 30 सेकेंड बाद जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी, ठीक है, हाँ, वो अगली इवेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी, समझिएगा, वो अगली इवेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। आपने कहा ठीक बात है सर, यहाँ की लाइट जली, ये देखिए, ठीक है, यहाँ की लाइट जली, ये शुरुआत की लाइट है, ये जली, ठीक है, और इस समय इसकी वेलोसिटी इतनी थी, ये देखिए, हाँ, यानी ये वेलोसिटी थी यहाँ पर, ठीक है। 60 सेकेंड के बाद पीछे वाली लाइट जली, 60 सेकेंड के बाद ये वाली लाइट जलेगी, समझिएगा, 60 सेकेंड्स के बाद ये वाली लाइट जलेगी, ठीक है। हाँ, तो अब पूछा जाएगा कि भाई दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी आई, तो आपने कहा अच्छा चलिए एक काम करते हैं,
मैं ये देखता हूँ यहाँ से चलने के बाद 60 सेकेंड के बाद ये वाले पॉइंट की पोजीशन क्या होगी। तो बोले यार लाइट तो पीछे वाले की चल, अरे बोल रुको यार अभी पहले इसको देखते हैं कि ये आगे चलेगी जब, ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो बोले ठीक बात, तो क्या किया जाए। ठीक, तो मैंने काम किया यहाँ पर, तो आपने बोला सर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। सो बोले ठीक बात है। हाँ, अब x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, बोला ये तो WT1, और यहाँ पर ये कितने टाइम बाद, बोला 60 सेकेंड बाद, तो वैल्यू अभी डालूंगा मैं, हाँ T2 लिख दे रहा हूँ, प्लस हाफ, हाँ एक्सेलरेशन तो W है, और ये कितना हो गया, सो आपने बोला T2 स्क्वेयर। ठीक है भैया, अब मैं कहता हूँ जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आया, तो यहाँ पे आपने लिखा 3 × 10⁻², ठीक है, और इसकी जगह कितना आया, तो बोला 30 सेकेंड्स, और इसकी जगह कितना आया, तो बोला 60 सेकेंड्स, प्लस ऑफ हाफ, ये कितना हो गया, सो बोला 3 × 10⁻², ठीक है, और ये कितना आ गया, सो बोला 60 का स्क्वायर। ठीक है, आपने सॉल्व किया x की वैल्यू, ठीक है, तो ये कितना हो गया, सो बोला 3 × 10⁻², ये यहाँ से आ गया, ठीक है, और ये तुम्हारे सामने कितना हो गया, सो आपने बोला ये देखिए, ठीक है, प्लस ऑफ, हाँ तो ये आ गया हाफ, ये हो गया 3 × 10⁻², ठीक है, और यहाँ पर हो गया 3600, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1800, ठीक है। हाँ, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से कट के 1800 कॉमन आ गया, अंदर आ गया, मतलब ऐसे आ जाएगा, ठीक है, कि 3 × 10⁻², ये कॉमन आ गया, ठीक है, और यहाँ भी आ गया 1800, और यहाँ भी आ गया 1800, सो दैट इज देयर। ठीक है, यानी डिस्टेंस कितनी चलेगी, तो बोला 108, ठीक है, सो दैट इज देयर। ठीक, मेरा आंसर निकल कर रहा है 108। 108 कौन सी डिस्टेंस चलेगी, आपने बोला सर ये वाली जो ट्रेन की पोजीशन है, ठीक है, इसका मतलब हम अगर ये वाली इवेंट आगे बनाएं, है ना, तो भैया ऐसी पोजीशन बनेगी, ये देखिए। हाँ, इसी वजह से बस सबका सवाल गड़बड़ाता है, ठीक है। ये देखिए ट्रेन का ये वाला जो पोर्शन है ये 108 मीटर आगे होगा, ठीक है। हाँ, ये देखिए, हाँ इसको हमने बनाया, ठीक है, आराम से समझिएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये अपने स्थान से 108 आगे होगा, ठीक है। तो आपने बोला कि ये देखिए यहाँ से गया, ठीक है, ये देखिए, और ये हमने ट्रेन बनाई है, ठीक है। हाँ, ये पहिया लगा दिया गया ट्रेन का, एक इधर और एक इधर, ठीक है, ये देखिए। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक की जो सेपरेशन है, ठीक है, ये सेपरेशन हमारी कितनी आई, तो आपने बोला कि ये देखिए यहाँ पर जो आपने कैलकुलेट किया था 108, तो ये सेपरेशन आया है 108, ठीक है, मीटर्स। तो बोले ठीक बात, ठीक है। अब क्या हुआ, तो लाइट तो भैया पीछे वाली जली है यहाँ से, ठीक, तो अब क्या होगा, तो आपने बोला सर ये सेपरेशन है 350 मीटर्स और ये सेपरेशन है 108, तो ये वाली इवेंट, हाँ, जब यहाँ पे हुई थी तो ट्रेन के लाइट ये थी और अब जली पीछे वाली बत्ती, तो ये वाली जो होगी वो कितनी होगी, 350 माइनस ऑफ 108, ठीक है। और जब ये सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर निकल कर आएगा 244 मीटर्स। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक के, अब होता क्या है, जब हमने सवाल बनाए, मैंने भी ये गलती की, जब हमने सवाल बनाए तो क्या हुआ, ट्रेन को पूरा ही आगे निकाल दिया, ठीक है ना। आप भी अगर बिना सॉल्यूशन देखे इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, तो आपको भी वही प्रॉब्लम आएगी कि आप ट्रेन को आगे निकाल देंगे, ठीक है। उस वजह से आपके सामने ये समस्या आएगी। सो दैट इज द पॉइंट, ठीक है। पहले बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई, तो पहले फिगर बना के ये वाले पूरे पार्ट को फिनिश करिएगा, फिर मैं दूसरा पार्ट आपका शुरू करता हूँ इसी में, ठीक है ना। हाँ, पहले बताइए, इतने में कोई प्रॉब्लम, नो, टाइम स्टार्ट्स। सो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, ये थोड़ा बढ़िया है, ठीक है, कि बोला भाई कि कोई लड़का यहाँ से मूव कर रहा है, जिसको उन्होंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ के बोला, तो हमने भी उस लड़के की गाड़ी यहाँ बना दी कि भाई ये देखिए कोई लड़का है, ये कैसे मूव कर रहा है,
हाँ, जबकि ये इस तरह से मूव करे कि इसके किस वेलोसिटी से मूव करे कि दोनों इवेंट एक ही पोजीशन पे हो, ठीक है। हाँ, कि पहले वाला यहाँ पर है तो दूसरे वाला इवेंट भी यहाँ पे हो, तो लड़का किस वेलोसिटी से मूव करे, तो ये सवाल रिलेटिव वेलोसिटी का आ जाता है, ठीक है। हाँ भाई, शुरुआत में बत्ती जलेगी तो बोला भाई हाँ बिल्कुल लाइट जलेगी, उस जगह पे वो लड़का होगा, ट्रेन इधर की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन से, ठीक है, और लड़के को पीछे मूव करना होगा। अब बोला गया क्या कि भाई ये वाली बत्ती जब जले, तुमने कहा सर ट्रेन की लंबाई कितनी है, सो बोला 350 मीटर्स, ठीक है। तुमने बोला सर जो नियम है रिलेटिव वेलोसिटी का, तो बोला x इज इक्वल्स टू बोला ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, ठीक है। और ये चीज़ पूरी क्लास में बताई गई है आपको समझा कर कि अगर रिलेटिव एस्पेक्ट में चेक करेंगे हम लोग तो ऐसी कंडीशन पर हम यहाँ पे रिलेटिव लगा दें, यहाँ पे रिलेटिव लगा दें और यहाँ पे रिलेटिव लगा दें तो इक्वेशन में किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इस इक्वेशन को यहाँ पर यूज़ करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो पूरा काम करना पड़ेगा। तो हमने लिखा भाई वेलोसिटी ऑफ द मान विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू ui। लेट अस सपोज कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो ज़मीन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अब ज़रा हम ट्रेन के बारे में बात करना शुरू करें, ठीक है। तो हमने लिखा भाई वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ, और उस इवेंट पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो आपने बोला ये चीज़ है, हाँ, तो हमने लिखा दैट इज wt1 माइनस ऑफ 0, अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट पे कौन आएगा, अर्थ। ट्रेन जो चल रही है किस वेलोसिटी से, बोला कि सर इवेंट होने के बाद जो वेलोसिटी है, हाँ, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, वो ये लिया जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द ऑफ कोर्स यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ that is equals to, and the calculation is velocity of man minus velocity of earth। ये हमने assume किया है, so ये लिखा गया हमने ui minus of 0i, ठीक है। और अगर मैं अब आपसे कहूँ, ठीक, कि भाई velocity of train with respect to man ये निकालना है हमको, ठीक है, तो आपने बोला माइनस कर देंगे और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन एंड दैट इज इक्वल्स टू wt1 माइनस ऑफ u, हाँ, दिस इज हियर, दिस इज वन डेटाबेस एंड द सेकंड डेटाबेस इज हियर। एक्सेलरेशन लिखेंगे तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन with respect to man, and the answer is here, that's taken as wi, because the man is moving with the constant uniform velocity and acceleration of the train is taken as w, ठीक है। तो भाई अब क्या करना होगा, तो आपने बोला कुछ नहीं सर, वो जो ऊपर इक्वेशन लिखा है उसी के अंदर इसको प्लेस करते हैं, ठीक है। हाँ, अब ट्रेन की लंबाई कितनी है 350, तो रिलेटिव सेपरेशन कितना आएगा, एक ही जगह पर इवेंट को होना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने बोला सर ये आएगा 350, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, सो आपने बोला इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर लिखी जाएगी, तो ये बेसिकली इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होगी, तो हम लिखेंगे दैट इज हेयर माइनस ऑफ u मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक है, प्लस ऑफ हाफ w and this particular thing is here, that second is 60 square, ठीक है। अब इसके बाद बहुत धीरे से इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, w की जगह क्या डालिएगा, बोले 3 × 10⁻², बोले ठीक बात। t1 की जगह क्या डालिएगा, सो आपने बोला t1 की जगह हमने डाला 30 सेकेंड बाद लाइट जली थी, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर t2 आएगा, मतलब हाफ, ये t2 है, सो हमने t2 की जगह डाल रखा है, या t की जगह डाल रखा है 60, हाँ, हमने यहाँ भी डाल रखा है और यहाँ भी डाल रखा है, ठीक है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये जो वेलोसिटी आएगी u के लिए दैट इज़ -4 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा अर्थ के फ्रेम में और लड़के के फ्रेम में, दोनों के फ्रेम में इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, बट स्टिल देयर आप इसको ऑपरेट करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे और बाकी कमेंट सेक्शन में जाएंगे, डिस्कशन के लिए हम लोग अवेलेबल हैं, आप जैसा भी बोलेंगे वैसी चीज़ निकल कर आएगी, दैट्स द पॉइंट। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, 1.14 इरिडोर।